Hello students, this is chapter 3, The Selfish Giant. So let's start this chapter. Open your book. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. यह कहानी है एक स्वार्थी राक्षस की। प्रत्येक दोपहर को कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से आते थे और वो खेलने जाया करते थे। कहाँ पर बच्चों? वो एक जेंट्स का गार्डन था, है ना, राक्षस का गार्डन, बगीचा था। उसमें स्कूल से लौट के वे प्रत्येक दोपहरिया में वहाँ खेलने जाया करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन। वो बहुत ही प्यारा और बड़ा गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हरे हरे घासों से, हरे हरे कोमल घासों से भरा हुआ, मतलब एक बहुत प्यारा गार्डन था। उसमें हरी हरी नम्र नम्र घासें थी और मुलायम। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। There were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. और उस घास के अलावे वहाँ पे जहाँ था कुछ फूल भी थे, है ना, एकदम तारों की तरह घास के बीच में फूल भी तारों की तरह खिलते थे। एंड कुछ वहाँ पे बड़ा पेड़ थे, पीच के ट्रीज थे, है ना, जिसमें से बहुत ही अच्छी खूबसूरत खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी। और ऑटमन सीजन में उसमें बहुत अच्छे फल लगते थे। द birds sat on the trees and sang so sweetly. उस पेड़ पे चिड़ियाँ बैठती थी और बहुत ही मधुर गाना गाती थी। That the children used to stop their games in order to listen to them. और जब चिड़ियाँ गाना गाती थी तो बच्चे खेलना छोड़ के उनको सुनते थे, उसकी गाना को। किसकी? जो चिड़ियाँ पेड़ों पे बैठ के गाती थी। How happy we are here, they cried to each other. और सब चिल्लाते थे, एक दूसरे से कहते थे कितनी खुश हैं हम यहाँ। One day the giant came back. एक दिन क्या हुआ कि राक्षस आ गया लौटकर। He had been to visit his friend the cornice ogre and had stayed with him for 7 years. वो 7 साल से अपने दोस्त के यहाँ, कॉर्निस ogre के यहाँ घूमने गया हुआ था, जो कि वो 7 साल से वहीं ठहरा था और लौट के आ चुका था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो लौट के अपने बगीचे में आया तो वो देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो उसके बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम लोग क्या कर रहे हो? राक्षस जो है वो तेज आवाज में पूछता है और सारे बच्चे जो हैं वो दौड़ के भाग जाते हैं। He was a very selfish giant. वो जो राक्षस था जिसके बगीचे में बच्चे खेला करते थे, वो बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। The poor children had now nowhere to play. अब वो राक्षस आ गया था तो अब उस बच्चों के लिए खेलने का कोई जगह नहीं था। They tried to play on the road. अब वे रोड पे खेला करते थे। But the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. लेकिन रोड जो था पूरे धूल से भरा हुआ था और उसमें बड़े बड़े पत्थर थे, हार्ड हार्ड। तो बच्चे वहाँ खेलना पसंद नहीं करते थे, धूल से भरा रहता था। They used to wander around the high walls. तो वो क्या करते थे, अब वो ऊंची ऊंची दीवारों पे चढ़ा करते थे। When their lessons were over, जब उनके पढ़ाई खत्म हो जाते। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और जब उनका पढ़ाई ख़त्म हो जाता तो वो बड़े ऊंची ऊंची दीवारों पे चढ़ते और वहाँ बातें करते उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में जहाँ पे बच्चे खेलते थे। इनसाइड हाउ हैप्पी वी वेयर देयर। और बच्चे कहते कि उस गार्डन में हम कितनी खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से बोलते थे उसको याद करके। जहाँ जो राक्षस का बगीचा था उसमें बच्चे खेलते थे। राक्षस के आने के बाद उनका खेलना बंद हो गया तो बच्चे कहते थे हम वहाँ कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। अब इस बसंत ऋतु आ चुकी थी तो बहुत ही अब कम जो है ना, सभी जगह बहुत ही पूरे देश में, सारे देश में अब जो है बहुत ही कम फूल खिल रहे थे और चिड़िया भी बहुत कम दिखती थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर। सिर्फ एक
सेल्फिश जायंट का ही गार्डन था जहाँ अभी भी ठंड लगती थी, अभी भी ठंड था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज दे वेयर नो। अब बर्ड जो है वहाँ पे, चिड़िया जो पहले गाया करती थी पेड़ों पे, अब वो चिड़िया भी गाना नहीं चाहती हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ हैं वो भी अब फूल खिलना उसमें बंद हो गया है। पहले क्या था कि बच्चे खेलते थे और बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते थे, तो चिड़िया भी खुशी खुशी वहाँ आके गाना गाती थी, और चिड़िया का गाना सुनने के लिए बच्चे खेल बंद करके गाना सुनते थे। तो जब से बच्चे खेलना बंद कर दिए हैं, फूल खिलना बंद हो गया है, तो वहाँ पे चिड़िया भी गाना बंद कर दी। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक बार क्या हुआ कि बहुत खूबसूरत फूल जो है वो घास के बीच से सर उठाया ऊपर। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही घास के बीच में एक फूल ऊपर सर उठाया तो उसने एक नोटिस बोर्ड को देखा। इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन, जिसमें वो बहुत ही बच्चों के लिए बुरा था। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और फिर से जब वो बच्चों के लिए बहुत ख़राब था वो बोर्ड, उस पर लिखा हुआ होगा कि नहीं खेलना है, तो वो फूल जो है वो मुरझाना, वो खिलना ही छोड़ देती थी। वो सर उठा के जब देखी कि यहाँ कोई बच्चे नहीं और बच्चों के लिए बोर्ड लगा हुआ है, तो वो फिर से सर झुका के सो गई। कौन से फूल सब। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। एक ही आदमी खुश था, वो कौन था? तो सिर्फ बर्फ और कुहासे। स्प्रिंग द फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड। और बसंत जो है वो इस गार्डन में भी आना भूल गया हो, जैसे कि दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो हम यहाँ पे अब हम इस पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक। और बर्फ जो है चूंकि वहाँ बसंत नहीं आया और फूल भी नहीं खिल रहे थे, तो बर्फ खुश था कि अब हम हमेशा सालों भर यहाँ छाए रहेंगे, अब यहाँ कुछ नहीं है। तो घास के ऊपर वो पूरा वाइट वाइट सा जम गया, बर्फ है ना, बर्फ के चादर जैसा जम गया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो कुहासा था वो पूरे पेड़ को जैसे कि वाइट वाइट कलर से, सिल्वर कलर से पेंट कर दिए हो। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और उसके बाद उसने उत्तरी हवाओं को बुलाया, बर्फ ने, है ना, कि आओ यहाँ ठहरो। एंड ही केम, और वो आई हवा। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और वो हवा भी एकदम फर में लपेटी हुई थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। अब पूरे गार्डन में, बगीचे में सिर्फ ठंडी ठंडी हवा और बर्फ जमा रहता है। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जिसकी वजह से चिमनी पॉट बुझ जाता था। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हॉल हेल ऑन अ विजिट। और इस तरह से उन लोगों के लिए तो बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया था वहाँ रुकने के लिए। और वो कहता था कि अब हम लोग हेल को भी यहाँ घूमने के लिए बुलाएंगे, है ना, छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। सो द हेल केम, तो बर्फ भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slate, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. और 3 घंटे इसी तरह से चलता रहता, हेल गिरता और चारों तरफ छा जाता। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे, और वो ऐसा लगता था जैसे कि पूरे ग्रे कलर से वो ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और ऐसी हवा चलती थी जैसे लगते थे कि वो, तो उसने, तो बगीचे में पूरे चारों तरफ तो बर्फ छाया ही हुआ था। उन लोगों ने फिर हेल को भी बुलाया, यानी ओला। उसके बाद ओला जो है वो चारों तरफ पहाड़ी से लेके किला से लेके, सॉरी, छत से लेके किला से लेके चारों तरफ 3-4 घंटे तक एकदम छाया रहता, घूमता रहता और गिरता रहता। और ऐसा लगता जैसे कि वो ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ है, और उसकी जो सांस थी जैसे कि बर्फ की तरह। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जेंट। और वो सेल्फिश जेंट जो है, स्वार्थी राक्षस, वो
वो बोलता कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है, मतलब जाड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्यों ठंडी हवा चल रही है, ओला पड़ रहा है, बर्फ गिर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और पूरा गार्डन जो है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते थे, पेड़ पे चिड़िया गाती थी, वहाँ वो सब वाइट हो चुका था। तो वो खिड़की खोलकर अपने गार्डन को देख रहा था जो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। और उसके बाद वो बोलता है कि पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे स्प्रिंग सीजन, बसंत आ रहा है, मैं आशा करता हूँ कि शायद ये मौसम बदल जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत कभी नहीं आया। नॉर द समर, आना ही गर्मी। चारों तरफ के मौसम बदल गए, लेकिन उसके बगीचे में न स्प्रिंग ही आया न समर। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, बट टू द जेंट्स गार्डन द सी गेव नन। और ऑटोमन सीजन में जैसे कि बच्चे जब खेलते थे तो बहुत सारे सुनहले फल भी आते थे, लेकिन अब सारे जगह फल आने लगे ऑटोमन सीजन में भी, लेकिन उसके गार्डन में तो ऑटोमन भी नहीं आ रहा था। ही इज टू सेल्फिश, ही सेड। वो बोलता ही है ऑटोमन सीजन की ये जो राक्षस है ये बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए हमेशा यहाँ पे जाड़े का ही ऋतु रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और उत्तरी हवा और ओला सिर्फ यही रहेगा। एंड द फ्रॉस्ट, और कुहासा। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और बर्फ चारों तरफ पेड़ों पे नाचा करेगी। लेकिन न गर्मी आएगा न बसंत आएगा, सिर्फ क्या रहेगा, बर्फ और ठंडी हवा और ओला पड़ेगा, है ना, ऐसा वो लोग कह रहा है। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह क्या हुआ, राक्षस उठ के बैठ गया अपने बिछौन पे जब वो प्यारा प्यारा मधुर संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट, इतना ये जो गाना था जिसको सुन के वो राक्षस उठकर बिछौन पे बैठ गया, वो इतना मधुर आवाज कर रहा था, है ना, कानों को इतना प्रिय लग रहा था कि उसको लग रहा था जैसे कि राजा का कोई जादूगर संगीतकार हो। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन वो एक छोटी सी लिनेट चिड़िया थी जो खिड़की के बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन वो इतना सुंदर गाना बहुत साल के बाद सुना था, जैसे कि पूरे विश्व में ऐसा गाना इतना मधुर नहीं हो। देन द हेल स्टॉप्ड, तब जो है वो हेल ओला पड़ना बंद हो गया। डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement। और उसके बाद जो है वो ओला पड़ना भी बंद हो गया, और जो ऊपर उत्तरी हवा थी वो भी अपना दहाड़ना बंद कर दिया। एंड डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू उसके तरफ आया। थ्रू द ओपन कैसमेट, खुली हुई खिड़की से एक बहुत ही प्यारा, है ना, स्वादिष्ट खुशबू उसके कान में आया। सॉरी, उसको थी खूबसूरत खुशबू उसके तरफ खुली हुई खिड़की से आया। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, और सेड द जेंट, जब प्यारी सी चिड़ी आवाज़ सुना और अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी, तो उसको लगा राक्षस को कि इतने दिनों के बाद ये सब आया है, शायद लगता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और खुशी से वो बिछावन से नीचे कूदा, मतलब उतरा और चारों तरफ देखने लगा। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही आश्चर्यजनक नज़ारा देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, एक छोटे से छेद से दीवार के। द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, उसने देखा कि बच्चे दौड़ रहे हैं और रेंग रहे हैं वहाँ पे, और जो वे बैठे हुए हैं पेड़ की डालियों पे।
In every trees that he could see, there was a little child. जहाँ जहाँ उसकी नजर जा रही थी, हर पेड़ की शाखा पे बच्चे बैठे हुए थे. एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड, और पेड़ भी बहुत खुश था. टू हैव द चिल्ड्रेन कम बैक अगेन, क्योंकि बच्चे लौट आए हैं. एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विथ ब्लॉसम्स, और वो इसीलिए चारों तरफ पेड़ भी अपने आप को खूबसूरत फूलों से भर लिया. एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और उसने और अपना हाथ जैसे कि उन लोगों के लिए हिला रहा हो खुशी खुशी, है ना, स्वागत करने के लिए. तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को अगले एपिसोड में पढ़ेंगे. थैंक यू.